ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। ओम शांति। आज की सत्तर में आप सभी को हार्दिक दिल से स्वागत है। ओम शांति। एक खुशनुमा जीवन जीने की कला सीखने के लिए आज हम जीवन सिद्धांत में कर्म सिद्धांत के बारे में जानेंगे। मानव जीवन में कर्म का प्रभाव, कर्म के महत्व और कर्म के गुह्य गति को जानना बहुत बहुत जरूरी है। कर्म सिद्धांत कहता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा।
कर्म सिद्धांत के इस नियम को भगवान भी कभी काट नहीं सकते। इसलिए जो 3 नियम हमने सुना, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। आपके किए हुए कर्म का फल आपको ही मिलेगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसके रूप में। आपने जैसा कर्म किया है, कहते ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप कर्म किए हो वही कर्म दुगना हो के आपके पास रिटर्न आएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। करते समय आपकी भावना कैसी है, उसी के आधार पर आपको प्राप्ति होगी। और कर्म की इतने महत्व है कि अच्छे कर्म के आधार पर जीवन में आने वाली दशाओं को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? एक बहुत सुंदर बात याद आती है। एक बार एक गांव में एक पहुंचे हुए संत आए थे। सभी उनके दर्शन के लिए गए। उस गांव में ऐसा 2 व्यक्ति थे, वो भी संत के दर्शन के लिए गए। संत ने सबके बारे में कुछ भविष्यवाणी किया, सबके बारे में कुछ भविष्यवाणी किया। लेकिन वो जो 2 व्यक्ति थे, खास करके जो संत के पास गए थे, जब उनसे संत मिले तो संत ने उसमें से एक को कहा कि बहुत जल्दी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और दूसरे को कहा कि तुम बहुत धनवान बनने वाले हो। अपने भविष्य के बारे में सोच के दोनों वहां से वापस निकल गए। जिस व्यक्ति को संत ने कहा था कि बहुत जल्दी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है या तुम शरीर छोड़ने वाला हो, वो व्यक्ति ने एहसास किया कि जब जीना ही थोड़े दिन के लिए है तो क्यों ना जीवन के इस थोड़े समय को हम अच्छे कार्य में लगाएं। उसने दान पुण्य किया, लोगों की भलाई की, लोगों की सेवा किया, लोगों की मदद किया। ईच एंड एवरी मोमेंट उसने इसमें बिताया। और जो दूसरे व्यक्ति थे जिसको संत ने कहा था कि तुम बहुत धनवान बनने वाले हो, वो राह चल रहा था और उसको एक जगह कुछ सोने की पुटली मिली, थैली मिली, जहां बहुत सारे जवाहरत थे। उसको पाके वो बहुत खुश हो गया। अरे संत की वाणी ये तो सत्य होने को जा रहा है। वो धन आने के कारण उसमें अभिमान आने लगा, और अभिमान आने के कारण वो अत्याचारी होने लगा। उसके व्यवहार में क्रूरता आने लगा। वो लोगों को नीचा दिखाना, उनका डिसरिगार्ड करना, शोषण करना, ये उसके कार्य व्यवहार में आने लगा। 1 महीना के बाद दोनों पुनः संत के पास गए। जब संत के पास गए
जिस व्यक्ति को संत ने कहा था कि तुम 1 महीना में मरने वाले हो, वो व्यक्ति जीवित अवस्था में था। वो जाके बड़े नम्रता के साथ संत को कहता, हे भगवान, आपने तो कहा था 1 महीना के बाद मैं मरने वाला हूँ। तो संत ने कहा, हाँ, ये सत्य है कि 1 महीना के बाद तुम्हारा मृत्यु था, लेकिन तुमने इस 1 महीना को संचित पुण्य कर्मों से भर दिया, सेवा भाव से भर दिया, धर्म कर्म से भर दिया, जिस कारण जैसे हम राह चलते पैर पे मोच आ जाता है, पत्थर में टकरा जाते हैं, ऐसे छोटे रूप में तुम्हारे जीवन की बड़ा विघ्न वो खत्म हो गया। और जिस व्यक्ति को संत ने कहा था तुम बहुत धनवान बनने वाले हो, वो बहुत गरीब हो गया। उसने संत को बड़े गुस्से से कहा, आपने तो कहा था बहुत धनवान बनने वाले हो, फिर मेरा ये क्या हालत हुआ? संत ने कहा, धन तो तुम्हारे पास आया था, लेकिन उस धन को तुमने सद्व्यवहार नहीं किया। धन के साथ साथ तुम्हारे अंदर अहंकार आने लगा, और जो सर्वनाश के मूल कारण होता है, उस धन को तुमने गलत दिशा में उड़ाने लगा, इसलिए आज तुम्हारे हाथ खाली है। इसलिए कहा, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसकी बहुत प्रैक्टिकल बात जो आज की सोसाइटी में हम सब ने जाना है, सुना है। कहते हैं ना, हम अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो एक बार टीवी में इसके ऊपर दिखा रहा था कि एक बच्चे शादीशुदा हैं, लेकिन उनके बुजुर्ग माता पिता को घर में रखना नहीं चाहा। उन्होंने उनको वृद्धाश्रम में भेजने का प्लानिंग किया। माता पिता को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन जब बच्चे बहू घर में रखना नहीं चाहते तो क्या करेंगे? बेबस मजबूर माँ बाप वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार होते हैं। तब उसके बेटा कहता, अपने बेटा को कहता कि जाओ तो कंबल लेके आओ, इनको दे देंगे, ये लोग वृद्धाश्रम जा रहे हैं। तो उसका बेटा क्या करता, उस कंबल को 2 हिस्सा में काट देता है और एक हिस्सा लेके आता और कहता, पापा ये दे दो। तब वो बेटा कहता, अरे मैंने तुमको पूरे कंबल लाने के लिए कहा था ना, तुमने आधा हिस्सा काट के आधा क्यों दिया? तब बच्चा कहता, छोटा बच्चा कहता, आधा आप अपने माता पिता को दो, आधा मैं जब बड़े होऊंगा तो आप दोनों को दूंगा। कहने का भाव, कहने से ज्यादा हमारे कर्म से बच्चे सीखते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें देखकर और करेंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरे हो। हाँ, ये सही है कि बुरे कर्म के असर जल्दी दिखने लगते हैं, अच्छे कर्म के असर थोड़ा लेट दिखते हैं, लेकिन वो रियल असर होता है। फिर कहा, जितना करेगा उतना पाएगा। अगर भगवान भी देते समय हमारे अनुसारों देता तो आज क्या होता? लेकिन हम किसी को देते हैं तो उसके बदले एक तो थैंक यू पाना चाहते हैं, थोड़ा सा एप्रिसिएशन पाना चाहते हैं, फिर सोचते हैं कि ये लोग रिटर्न में हमें जब जरूरत पड़े दुगना दे। इसी कारण से हमारा जो देते हैं उसका फल वो हमें उस हिसाब से प्राप्त नहीं होता। इसलिए देते समय हमारी भावना पूरी शुद्धिकरण हो, 100% दिल के साथ, सेवा भाव के साथ अगर हम सेवा करेंगे
तो उस सेवा का पदम गुणा जमा होता है। यह है कर्म सिद्धांत। कर्म एक बीज की तरह है। जैसे खेती की सीजन जब होती है, खेती करने से पहले हम बारिश की इंतजार करते। बारिश एक दो बार गिरती है, मिट्टी थोड़ी गीली होती है, फिर उसमें हल चलाते हैं। हल चलाने के बाद उसके जो घास फूस होते उसको छाट के फेंकते हैं। उसके बाद मिट्टी को थोड़ा ठीक करके उसके ऊपर बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद जैसे वो छोटा छोटा होके निकलता, उसके पानी के, धूप के, कीड़े खा रहे नहीं, उसके संभाल करते हैं। और थोड़ा बड़ा होता, दोबारा उसमें घास आ गया क्या, वो चेक करके निकालते, खाद गोबर जो देना है उसको देते हैं। इस तरह से केयर लेने के बाद उस बीज से फल पैदा होते हैं, फिर हम उसको लेके आते हैं। कहने के भाव श्रेष्ठ कर्म भी ऐसा एक बीज है। उस बीज से आप कितना फल पाना चाहते हो ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। जैसे और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक आम का पेड़ है, आम के गुठली से अभी देखना बारिश हो गया, जहाँ भी गुठली पड़े होंगे वो सब से आम के पेड़ निकलते हैं। एक गुठली से एक ही पेड़ निकलता है, लेकिन वो पेड़ जब बड़ा होता है, क्या उस पेड़ से एक ही आम होता है? एक ही आम होता है? नहीं ना। या एक बार एक ही साल आम होता है और नहीं होता है? ऐसा भी नहीं ना। आप अकेले उस आम को खाते हो या औरों को भी देते हो? तो एक आम की गुठली से पेड़ निकला, कई फल निकला, कई साल तक निकला, मेरे साथ साथ मेरे बाद भी कई लोगों ने उसको स्वीकार किया। पुण्य कर्म ऐसा एक बीज है जो सिर्फ आप नहीं खाते हो, आपके साथ और भी भागी बनते। सिर्फ एक बार उसका फल नहीं मिलता, कई बार उसका फल मिलता है। एक साल नहीं मिलता, कई साल तक हमें वो मिलता है। इसलिए हे मानव, हमें अपने कर्मों को ध्यान देना है। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बने, उसके लिए हमें क्या ध्यान देना है? तो भगवान कहते उसके लिए तुम्हें कर्म योगी बनकर कर्म करना है। कर्म योगी क्या है? जैसे एक माँ, एक पत्नी शाम जैसे होने आता है, क्या सोचती है? मेरा बच्चा अभी 4 बजेगा, स्कूल से आएगा, मैं उसके मनपसंद टिफिन बनाऊं। वो किचन में टिफिन बना रही है, लेकिन बुद्धि में उसके बच्चा याद है। 6 बजते ही बुद्धि में आता, अभी मेरे पति ऑफिस से, प्लांट से, अपने वर्क फील्ड से अभी आते होंगे, उनके मनपसंद कुछ बना दूं। हाथों से वो बना रही है, याद बुद्धि में पति की है। इसको कहते हाथ कारडे दिल यारडे। हाथों से कर्म करो, दिल से परमात्मा को याद करो। कर्म को श्रेष्ठ कर्म करना है तो चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करते उस परमात्मा की ध्यान में रहकर करो। कैसे? वो कराने वाला है, वो करावनहार है, मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ। जो भी मैं कर्म कर रही हूँ या कर्म कर रहा हूँ, उसमें बल वही मुझे दे रहा है, उसमें शक्ति वही मुझे दे रहा है, मुझे गाइड वही मुझे कर रहा है। और मैं लाइक इंस्ट्रूमेंट उसके डायरेक्शन से, उसके पावर से, उसके मदद से मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, कर्म कर रहा हूँ या कर्म कर रही हूँ। इसको कहते कर्मयोगी बन के कर्म करो। दूसरा, हर कर्म हमारा श्रेष्ठ बने, उसके लिए हमें इस सृष्टि नाटक को समझना है। इसलिए कहा लाइफ इज ए ड्रामा। ड्रामा में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उसमें भी कुछ हीरो एक्टर होते,
कुछ हीरोइन एक्टर होते, कुछ विलियन होते, कुछ कॉमेडियन होते, कुछ कॉमन पीपुल होते हैं, सबको मिक्स करके एक ड्रामा बनता है। वो ड्रामा हिट उन एक्टर के एक्टिंग के ऊपर होता है। वो ड्रामा हिट उन एक्टर के एक्टिंग के ऊपर होता है। तो कहा एक बार एक फिल्म बनी थी और उसमें उस एक्टर को पैथेटिक रोल मिला था। जो हीरो था उसको पैथेटिक रोल मिला था और उसने बड़े बखूबी से उस पैथेटिक रोल को उसने निभाया था। और उस पैथेटिक रोल को निभाने के लिए उसने खास पैकेज भी लिया था डायरेक्टर से। तो कहते हैं जब फिल्म पहली बार रिलीज होती है टर्किश में, तो हीरो हीरोइन भी, एक्टर भी अपनी फिल्म देखने स्टूडियो जाते हैं। तो वो हीरो कॉमन पीपुल के ड्रेस में सबसे पीछे जाके बैठ के अपना फिल्म देखता है। जब वो फिल्म देखता है तो क्या देखता है, जब वो पैथेटिक रोल आता है तो देखता सारे ऑडियंस सबके आंखों से पानी निकलते हैं, वो भी रोना शुरू कर देते हैं। तब हीरो के मन में विचार आता है, अरे इस पैथेटिक सीन को, इस रोने वाली सीन को करने के लिए मैं खास पैसा लेके मैंने इस रोल को प्ले किया, और ये लोग कितने बुद्धू हैं कि ये यहाँ पैसा दे के रो रहे हैं। कहने का भाव, ये हमारा रियल ड्रामा है। हम जो भी रोज कर रहे हैं ना, ये लाइव ड्रामा और रियल ड्रामा है। हम सब यहाँ अभिनय कर रहे हैं, हम सबको अपनी अपनी एक्टिंग मिली है। पर उस फिल्म में, उस सीरियल में, उस ड्रामा में और इस रियल ड्रामा में क्या अंतर है पता है? वहाँ एक्टर अपनी एक्टिंग पर ध्यान देते हैं, तभी जाके उनको वही मिलती है, वह मिलती है। लेकिन इस रियल ड्रामा में भगवान ने ऐसा मानव को बनाया जो आंख खुलते ही वो दूसरों को देखता है। बिना मिरर के वो कभी अपने को नहीं देख सकता है। तो इस रियल ड्रामा में हम क्या करते, हम अपने रोल को छोड़ के दूसरे क्या कर रहा है, दूसरे क्या कह रहा है, उसने क्या सोचा, उसके घर में क्या हुआ, उनके रिलेशनशिप क्या हुआ, उसके कितने महल हुए, अरे उसके कैसा गाड़ी है, हमारी पूरी जीवन यात्रा इसी में चला जाता है। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कई फिल्मों में हीरो गरीब से गरीब रोल करके भी नोबेल प्राइज लेके जाता है। लेकिन हम क्या करते, हमारे हर जीवन की परिस्थिति के लिए हम ऊपर वाला को दोषी देते हैं। उसने मुझे गरीब क्यों बनाया, उसने मुझे अनपढ़ क्यों बनाया, उसने मेरे जीवन में इतने तकलीफ क्यों दिया, मेरे लिए घर क्यों नहीं रखा, मेरे बाल बच्चे क्यों नहीं रहे। संसार में जो भी कुछ घटित होता है उसके पीछे किसी ना किसी बैलेंस का कारण है। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त है उसके लिए कभी भी ऊपर वाला को दोषी मत देना। तभी कहा ना, कर्म करो ऐसे भाई पड़े ना फिर पछताना। पता नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किया, इस जन्म में हम घास काट रहे हैं। इस जन्म में बच्चे का सुख नहीं है, इस जन्म में धन नहीं है, इस जन्म में घर नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हम वही करें, मेरा क्यों नहीं है, मेरा क्यों नहीं है, उसके पास है, उसके पास है, मेरा क्यों नहीं है, और हम अपने ही कर्मों के प्रति ध्यान नहीं देंगे, तो इसके बाद वाला कर्म और ही हमारा बदतर होगा। इसीलिए कहा कि कंसंट्रेट इन योर ओन रोल, अपने अभिनय के प्रति, अपने रोल के प्रति ध्यान दो। और एक बात, संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है सब में कुछ ना कुछ कल्याण है। हर एक को अपना रोल मिला है। फिल्म में अगर विलियन ना हो तो फिल्म अच्छा नहीं लगता, तो हमारी जीवन यात्रा में भी तो कोई विलियन हमारे पास होगा ना।
जो हमें टर्चर करेगा ना, उसका वो रोल है। मैं हीरो हूँ, मुझे टर्चर होना है नहीं होना है, दिस डिपेंड अपॉन मी, ये मेरे हाथ पर है, मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उसमें प्रभावित हूँ या नहीं हूँ। और एक बात, जब सबको अपना रोल मिला है, कई बार हमने देखा है, मैंने इससे पहले भी एक पॉइंट रिपीट किया है, जो हीरो और विलेन जिनका सिनेमा हो सीरियल में हो, जिनका पटरी नहीं खाता है, पर रियल लाइफ में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक उसी तरह हर एक को अपना रोल मिला है, उस रोल के अनुसार सभी अपने कर्म कर रहे हैं इस सृष्टि रंगमंच पे, लेकिन ओरिजिनल सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी पवित्र आत्मा है और सभी के मूल स्वरूप शांति पवित्रता है। जब हम उस भाव से हर एक मानव को देखना शुरू करते तो हर एक प्राणी के प्रति हमारे मन में दया, प्रेम, क्षमा, सहयोग की भावना जागृत होने लगती है। तो इस सृष्टि नाटक कहता, एक का रोल ना मिले दूसरे से, एक का चेहरा ना मिले दूसरे से, एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट ना मिले दूसरे के पार्ट से। तो जब सभी एक्टर हैं, सबकी अपनी अपनी एक्टिंग है, तो हम किसी के एक्टिंग को देख के इतने जेलस क्यों हैं, प्रभावित क्यों हैं? हम अपनी एक्टिंग पर ध्यान दें। फिर भी ये विचित्र नाटक ऐसा है, अगर हम ऑडियंस बन के कभी इस नाटक को देखें तो ये जीवन यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है और खुशी की अनुभूति कराती है, खुशी की अनुभूति कराती है। इसलिए कभी ऑडियंस बन के देखो, कभी एक्टर बन के अपनी एक्टिंग पर ध्यान दो, तो देखो आपके कर्म स्वतः ही नेचुरल वे में वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कहा, आप यहाँ पहली बार नहीं आए हो, आप यहाँ इससे पहले भी आए थे, इसके बाद भी आने हो। जब हम इस सृष्टि रंगमंच के परमानेंट एक्टर हैं तो हमें उस डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर, उस परमात्मा पिता की शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो भी हमारे एक्टिंग को देख के हम जैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, अगर ऊपर वाला भी हमारे साथ ऐसा बिहेव करना शुरू कर दे तो क्या होगा सोचो। इसीलिए कहा, जो इंसान सोचता है वो सारे संकल्प उसके कभी पूरा नहीं होते। अगर पूरा होते, या तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाता, या तो ये दुनिया नर्क बन जाता है। ये दोनों के बीच बैलेंस ऊपर वाला बनाए रखता है, तभी ये संसार स्मूथली चलते हैं। लेकिन ये भी सत्य है, हर चीज अति होगा तो अंत होना है, बुराई भी अति होगा तो उसके भी अंत होना है, भ्रष्टाचार भी अति होगा तो उसके भी अंत होना है, कलह भी अति होगा तो उसके भी अंत होना है। और वर्तमान समय वही सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है, जिस समय ऊपर वाला धरती पर आया है, और इस समय को कहा गया कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग की खासियत क्या है? सतयुग त्रेता के बीच में भी एक संगम आता है, त्रेता द्वापर के बीच में भी एक संगम आता है, द्वापर कलयुग के बीच में भी संगम आता है, और कलयुग और सतयुग के बीच में जो ये संगम है, इसको कहा गया कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी युग के बीच के संगम को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहा गया। वहाँ भी परिवर्तन होती है, लेकिन फिर भी उसे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहा गया, क्योंकि सतयुग और त्रेता के बीच में जो संगम आता, हम सतयुग के स्टेज से डिग्रेड होके त्रेता के स्टेज में उतरते हैं। त्रेता द्वापर के बीच में जो संगम आता, हम त्रेता की अवस्था से गिर के द्वापर में आते हैं। द्वापर और कलयुग के बीच में जो संगम आता,
हम द्वापर की अवस्था को छोड़ के कलयुग के तमोगुणी अवस्था में प्रवेश करते हैं। लेकिन कलयुग और सतयुग के बीच में जो संगम आता, यहाँ हम कलयुगी अवस्था छोड़ के सतयुगी श्रेष्ठ उच्च पवित्र अवस्था को धारण करते हैं। इसीलिए इसे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया, जहाँ कलयुग में रहने वाले नर और नारी इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की अभ्यास करते हुए अपने अंदर के मनोविकारों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामक यज्ञ कुंड में परमात्मा स्मृति में सब कुछ स्वाहा करके भगवान से दिव्यता, पवित्रता, शक्तियों को जीवन में धारण करके अपने जीवन को देवत्वमय बना के सतयुगी देवी देवता बनने के लायक बनाते हैं। इसलिए इसे पुरुषोत्तम युग कहते हैं। हर पुरुष अर्थात मानव यहाँ उत्तम बनता है, मर्यादातीत बनता है। इसे कल्याणकारी कहते हैं। जन्म जन्म से हमने पूजा पाठ, भक्ति, प्रार्थना, वंदना, बंदगी हमने की ईश्वर से हमें मुक्ति पाने के लिए। इस युग में जब ईश्वर धरती पर अवतरित होते तो सभी आत्माओं की इच्छा मुक्ति पाने की, अपने घर शांति धाम जाने की, वो इच्छा सभी का पूरा होता और एक कलयुग दुनिया बदलकर सतयुग दुनिया में परिणत होता है। इसलिए इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। इसे संगम युग कहा जाता है। संगम माना मिलन, मिलना, जहाँ हम सभी की आत्मा का मिलन अर्थात हमें परिचय अपने पिता परमात्मा के बारे में होता है। हम एहसास करते हैं, ज्ञान के द्वारा जानते हैं, अनुभव करते हैं कि हम सब एक अविनाशी आत्मा है, उस अविनाशी पिता परमात्मा की संतान है। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। पूरे कल्प में लौकिक दुनिया में देखो पढ़ाई होती है, ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ ईश्वर परम शिक्षक बन के हमें पढ़ाते हैं। लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई होती है। साल के 365 दिन में 150-200 दिन तो बच्चे पढ़ते होंगे और फिर वो एग्ज़ाम देते। जीवन के 20, 25, 22, 23 साल वो पढ़ाई पढ़ते हैं। आजकल तो 3 साल से बच्चों की एडमिशन होती है, 25 साल के बाद ही किसी को नौकरी मिलती है। इतने टाइम इन्वेस्ट करते, नौकरी की 100% गारंटी नहीं है। अगर नौकरी मिली भी, बिजनेस किया भी, इसी जन्म के लिए है। अगले जन्म में पुनः हमको पढ़ना पड़ेगा, या कोई पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ दिया तो फिर दूसरे बार जब जन्म लेगा बचपन तो फिर उसको नर्सरी से ज्वाइन करना पड़ेगा। पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा वंडरफुल विद्यालय है जहां आप 100 वर्ष पढ़ाई करते हो। उसमें से कोई 70 साल खत्म होने के बाद ज्वाइन किए हैं, कोई 80 साल, आप सब तो 83 इयर्स पूरा होने के बाद आज आपको इस शिविर के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला है। इसके बाद हमने ज्वाइन किया, लेकिन इस एक जन्म की पढ़ाई का फल हमें 21 जन्मों के लिए प्राप्त होता है। यूं कहे 100 वर्ष की पढ़ाई 4900 वर्ष के भाग्य बनता है। तो आप सोचो, एक कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अगर जहाँ 24 घंटा में से अगर 1 घंटा हम समय निकालकर इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, कर्म योगी बन के जीवन जीते हैं, तो भगवान कहता मैं तुम्हारा 23 घंटा सफल कर दूंगा, तुम्हारे 23 घंटा को मैं एम्पावर्ड कर दूंगा। तो कौन सी पढ़ाई और कितनी लगन व रुचि के साथ हमें पढ़ना चाहिए, थोड़ा हम खुद गहराई से इसके बारे में चिंतन करें। तो आप सभी ने जाना, ये है समय का चक्र, हमारे कर्म सिद्धांत हमें क्या कहते हैं। और एक बात मुझे याद आ रही है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे।
इसका अर्थ है मैं दूसरों के लिए गाइड हूं। मुझे दुनिया देख रही है, दुनिया की नजर मुझ पर है। अपने को प्रायोरिटी दीजिए तो अपने कर्मों पर हम ध्यान दे सकेंगे। तो चले अभी हम सब उस परमात्मा पिता जो सृष्टि नाटक के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, क्रिएटर है, प्रिंसिपल एक्टर है, जिसने हमें कर्म सिद्धांत की और संगम युग की इतनी जानकारी दी, अभी हम उस परमात्मा पिता को दिल से याद करेंगे, जिसको हम राजयोग कहते हैं। राजयोग माना अपनी आत्मा का संबंध उस परमात्मा पिता के साथ जोड़ेंगे। तो आप सभी रोज अपने घरों में योग का अभ्यास कर रहे हो ना, क्योंकि रोज सेशन के बाद आप सभी को योग का अभ्यास कराया जा रहा है। जो योग का अभ्यास कराया जा रहा है आप उसको घर में जरूर प्रैक्टिस करें। तो रोज की तरह जैसे हम बैठते हैं, अलर्ट होके बैठें, सीधा होके बैठें, जागृत अवस्था में बैठें। जागृत अवस्था में रहते हुए आंख बंद करें। रोज की तरह 3 बार श्वास ले और श्वास छोड़ें। अपने को बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा के रूप में अनुभव करें। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पाटधारी हूँ। अपने को भ्रुकुटी के मध्य एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाश के रूप में अनुभव करें। अपने मस्तक को देखते हुए गर्व के साथ अनुभव करें, इस सृष्टि रंगमंच पर भगवान के साथ दुनिया को बदलने के श्रेष्ठ कार्य में मैं सहयोगी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने करोड़ों लोगों के बीच मुझे पसंद किया है। मुझे अपना बनाया है। मुझे चुना है। मैं आत्मा कितने भाग्यवान हूँ।
कितने खुश नसीब हूँ जो भगवान के कार्य में सहयोगी बना हूँ। स्वयं भाग्य विधाता भाग्य बनाने की श्रेष्ठ कलम मेरे हाथ में दिया है। वह है श्रीमत आधारित कर्म। कर्मयोगी बनकर भगवान के स्मृति में रहकर कर्म करना। प्यार से दिव्य ज्योति परमात्मा पिता को निहारे। मीठा बाबा प्यारा बाबा आज मुझ आत्मा को समझ आया कि मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच के हीरो एक्टर हूँ। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। आज से मैं आत्मा अपने कर्मों पर ध्यान दूंगी। महसूस करें परमात्मा से शक्तियों की लाल किरणें निकलकर मुझ में समा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। समर्थ बन रही हूँ। अच्छाई की ओर जाने के लिए मुझ में भगवान शक्ति भर रहा है। ये दृश्य को विजुलाइज करिए। सर्वशक्तिवान से शक्ति की लाल किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं और मैं शक्तिशाली बन रही हूँ। एक मिनट इस दृश्य को अनुभव करें। अपने को महान
आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम शांति शांति शांति।